नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प खोजते हैं और चाहते हैं कि कहीं ऐसी जगह पैसा लगे जहां उसमें पैसे का सही मूल्य मिले, सही वैल्यू मिले। तो उससे रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो समझो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि अभी SBI लाइफ में रिसेंटली आज ही, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज ही एक प्लान लॉन्च किया है SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज प्लस। और इस प्लान, ये हालांकि प्लान पहले से चल रहा था, लेकिन इसके साथ में कुछ चेंज किए गए हैं। तो अभी क्या चेंज है वो आपको बताएंगे, और इनका रिटर्न जो पीछे फंड थे उनका क्या रहा है वो भी आपको जानकारी मिलेगी। और स्पेशली इसमें जो फोकस्ड एक एरिया है वो है इसका एक न्यू लॉन्च्ड फंड, जो कि इस प्लान में पहले 11 फंड थे, अभी एक और ऐड करके 12 फंड दिए गए हैं। एक ब्लू चिप करके फंड ऐड किया गया है जो कि 10 रुपये के एनईवी से स्टार्ट होगा, और ये निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो सबसे पहले से शुरुआत करेंगे जो उसके बेसिक पैरामीटर है। चूँकि ये प्लान चूँकि पहले से चल रहा था, अभी भी रनिंग में है, बस थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। तो पहले समझ लेते हैं इसमें जो पुराना वाला प्लान था उससे क्या करेक्शन किया गया है और इसमें क्या नया ऐड कर दिया गया है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए और बेहतर हो सकती हैं। चूँकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसका जो मेन उद्देश्य प्लान का वो आपके पैसे को मैनीफोल्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। तो फिर आपको इसकी जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है, और अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, चूँकि इसका कंपेरिजन डायरेक्टली होता है तो वो होता है म्यूचुअल फंड से, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, किस जगह आपको बेनिफिट मिल सकता है, वो चीज़ें आपको समझनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बेसिक पैरामीटर से और देखते हैं इसमें क्या चेंज हुआ है। तो जो इसका ये पोर्शन है एज कैटेगरी प्रीमियम एंड जो भी इसकी बेसिक चीज़ें हैं उनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो जैसा पहले था वैसा ही है। ये एज जो इसकी एंट्री थी 8 ईयर रेगुलर प्रीमियम में और 13 ईयर सिंगल प्रीमियम में सेम है, और मैक्सिमम 55 की एज तक इसमें आ सकते हैं। पॉलिसी का टर्म 10 साल और 5 साल ये मिनिमम है किसमें, जैसे अगर आप सिंगल प्रीमियम लेना चाहते हैं तो आपका 5 ईयर मिनिमम हो गया, और अगर रेगुलर या लिमिटेड लेना चाहते हैं तो मिनिमम जो रहेगा वो 10 ईयर है, और दोनों के लिए मैक्सिमम 30 ईयर है। कुछ भी करें तो ये अधिकतम 30 साल ही रहेगा। मैच्योरिटी एज 18 साल है और मिनिमम और मैक्सिमम पे जाते हैं 70। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई 55 की एज पे इस प्लान में आ रहा है तो 15 साल की पॉलिसी लेके यहाँ पे 70 ईयर की एज तक इस प्लान में रह सकता है। मिनिमम प्रीमियम जो 6 लाख पहले था वो अभी भी है। इस 6 लाख को आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली किसी भी मोड में चाहे दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इस प्लान की। और आगे से प्रीमियम टाइप की बात करें, इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं, रेगुलर है, लिमिटेड है और सिंगल है। वो आपकी चॉइस के हिसाब से सारे ऑप्शन इसमें दे दिए हैं, आपको चाहिए क्या है वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। अब इसमें अगर रिस्क कवर की बात की जाए तो अगर आप सिंगल प्रीमियम में आते हैं तो सिंगल प्रीमियम का 1.25% या दूसरी भाषा में कहें तो उससे 25% एक्स्ट्रा ये आपका इसमें रिस्क कवर रहेगा। और अगर आपने रेगुलर लिया है तो ईयरली प्रीमियम का 7 टाइम्स आप मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। टोटल साल में कितना पैसा पहुंच रहा है उसका 7 गुना कर दीजिए, ये आपका रिस्क कवर हो गया किसमें, रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम में। तो ये इसके बेसिक पैरामीटर पिछले प्लान में भी थे, प्रिविलेज में और प्रिविलेज प्लस में भी इन्हें सेम रखा गया है, कुछ बदला नहीं है। इसके साथ में एक और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट जिसमें जो पहले भी जुड़ा था वो अभी भी जुड़ा है। तो इस पर चूँकि मैंने पहले वीडियो बनाया तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको मैं क्लियर करना भूल गया था वो मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो इसकी डिटेल पे आएंगे बाद में। सबसे पहले चलते हैं इसमें क्या और चीज़ें एक्स्ट्रा दी गई हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाएंगे और आपको एक बेहतर यहाँ से रिजल्ट देख के जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं, चूँकि लोगों का इन्वेस्टमेंट का जब भी यूलिप में मोड बनता है तो उनका क्या रहता है, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें चार्जेस क्या है। तो चार्जेस वाले पार्ट से शुरुआत करते हैं। तो जो मेन पार्ट होता है किसी भी यूलिप प्लान का, जो उसे अच्छा या कम अच्छा या बहुत अच्छा बनाता है वो होता है उसका एलोकेशन चार्ज। तो इसमें एलोकेशन चार्ज केवल 2.5% है, और वो भी केवल 5 साल तक। आप अगर इसमें लंबे समय तक प्रीमियम देते हैं तो 5 साल के बाद आपसे कोई भी एलोकेशन चार्ज नहीं लगेगा, और अगर आप केवल 5 साल तक देते हैं तो केवल आपका यहाँ पे 2.5% ईयरली चार्जेस हैं। और 6 ईयर जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं फिर आपका कोई भी चार्ज इस प्लान में नहीं है, यानी कि चार्ज लेस चलेगा। आप जैसा पैसा डालेंगे पूरा आपका इन्वेस्ट होगा, उसके आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। एक और चार्ज होता है पॉलिसी मेंटेन करने का, पॉलिसी एडमिन चार्ज बोलते हैं। तो ये चेंज किया गया है, ये पिछले प्लान में नहीं था, इसमें ऐड किया गया है। 100 रुपीज़ पर मंथ ये इसके पॉलिसी एडमिन के चार्ज इस प्लान में लगेंगे रिटायर स्मार्ट प्लस में, जो कि पहले वाला था उसमें ये चार्ज नहीं था, ये इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। अब एक और चार्ज होता है फंड मैनेजमेंट चार्ज का, FMC। तो वो इसके जो टॉप फंड है उसमें 1.35% है। जैसे इसमें मिड कैप फंड है, इक्विटी फंड है, टॉप 300 है, और एक अभी जो नया ऐड किया गया है ब्लू चिप।
ये सभी फंड्स में 1.35% का एफएमसी चार्ज रहेगा। इसके अलावा कुछ फंड और हैं जिसमें आपका 1.25% और 1% का चार्ज है। लेकिन चूंकि ये आप अगर इक्विटी में आ रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुझे समझ में नहीं आता कि फिर वहाँ पे आके आप डेट में पैसा लगाएंगे, मनी मार्केट में पैसा लगाएंगे। अगर वो करना है तो फिर उसके लिए तो और बहुत सारे विकल्प हैं। हालांकि ये कभी मार्केट का उतार चढ़ाव होता है तो वो सारी सुविधाएं होती हैं, वो यहाँ पे मिलेंगी। इनकेस कभी आप फंड स्विच करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पे 12 विकल्प दिए गए हैं, आपके साथ में 12 फंड इस प्लान में अवेलेबल है, जिसके टॉप जो 4 हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। इक्विटी है, मिड कैप है, टॉप 300 है और ब्लू चिप, जो कि अभी ये नया ऐड किया गया है। तो फोकस्ड एरिया है ये ब्लू चिप फंड। अब ब्लू चिप फंड चलो आ ही गए हैं तो इसकी डिटेल पे बात कर लेते हैं। ये सेगमेंट वाइज अपने इंडिया की जो टॉप कंपनी है लिस्टेड 100, उसमें ये पैसा इन्वेस्ट होगा। और इस फंड को भी 10 रुपये से लॉन्च किया। ये तो आपको पता ही होगा, कोई भी फंड आता है तो 10 रुपये की उसकी एनएवी होती है, तो 10 रुपये की एनएवी से ये स्टार्ट है। इससे पहले जो फंड चल रहे थे उसमें मोस्टली लोगों का इंटरेस्ट रहता था मिड कैप में, इसका रिटर्न बहुत अच्छा है और कुछ लोग इक्विटी में आते हैं। ये भी कंपेरेटिवली अच्छा विकल्प है एक इन्वेस्टमेंट का। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं, लेकिन ये अभी जिस तरीके से कंपनी की प्लानिंग है और सारी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छा रिटर्न आगे देगा आपको। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अभी 10 रुपये में तो आपका एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा विकल्प ये बन सकता है। अब इसमें जो चूँकि मार्केट में जाएंगे तो फ्री स्विच की बात करें तो इस प्लान में एक दे दिया है अनलिमिटेड फ्री स्विच। आप कितना भी कभी भी इस फंड से उधर करते रहें, सारा कुछ आपका स्मार्ट के ऐप है जो SBI ऐप का, उसमें रजिस्टर हो जाता है और आप उसमें अपना पैसा इधर से उधर कर सकते हैं। तो आपको अनलिमिटेड फ्री स्विच मिलते हैं, कोई चार्ज नहीं है। और इसकी एक विशेषता है इस प्लान की, वो है इसका लॉयल्टी एडिशन। क्योंकि किसी भी बड़े प्लान में अगर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपने पैसा दिया, जो कंपनी को चार्ज लेना है ले लिया, बचा हुआ पैसा आपका इन्वेस्ट किया आपके चूज़ किए गए फंड में और उसका जो रिटर्न है वो आपका। ये मोस्टली होता है यूलिप प्लान का एक डायग्राम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यही होता है मोस्टली सब। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है, वो है एक लॉयल्टी एडिशन। यानी कि अगर आप 5 साल के बाद रुकते हैं, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल यहाँ रहते हैं इस प्लान में, भले ही आप वहाँ प्रीमियम ना दे रहे हो, भले ही आपने सिंगल प्रीमियम दिया हो, लेकिन आप रहते हैं तो आपको उसमें कुछ लॉयल्टी एडिशन मिलता है और उसका यूनिट आपके जो भी चूज़ किया गया फंड है उसी के अकॉर्डिंग उसमें बढ़ता रहता है। और फिर वो जो यूनिट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका फंड में परफॉर्म भी करेगा। यानी कि आपके में कुछ यूनिट एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए और फिर वो आपको मार्केट में परफॉर्म भी कर रही है, यानी कि आपको डबल फायदा मिलेगा। तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ है। अभी इस थोड़ा सा फोकस कीजिए कि लॉयल्टी एडिशन इसमें किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से काम करता है। एक एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, सपोज कोई एक बेसिक प्रीमियम देता है जो इसकी स्टार्टिंग है 6 लाख रुपये से, मान चलते हैं 6 लाख रुपये प्रीमियम दिया और 6 करके 5 साल दे दिया, अपना काम प्रीमियम देने का जो था वो क्लोज हो गया। अभी उसके बाद ये प्लान में अगर लॉयल्टी एडिशन के लिए आगे व्यक्ति रुकता है 5 के बाद 6 साल तभी मिलेगा, उससे पहले निकल के आउट हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर रुकते हैं तो किस तरीके से काम करेगा, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, इस पर ध्यान देते हैं। एक यहाँ मैंने एग्जाम्पल रखा है, आखिर जो हमने पैसा दिया है वो किसी ना किसी रेशियो से तो बढ़ेगा। जो फंड हमने चूज़ किए इन फंड में से अगर जाएंगे तो इनका तो कुछ और ही रिटर्न है, अभी इस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लिया है मैंने कि इनकेस 15% के एवरेज से पैसा आपका बढ़ता है तो ये प्लान किस तरीके से चलेगा। ये रेशियो ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, जो भी होगा वो नहीं पता, लेकिन एक एवरेज यहाँ पे लेके चलते हैं। तो इनकेस जो 15% का है ये रिटर्न रहा आपका, आपने 5 साल में इसमें 30 लाख जमा किया है 6 लाख के एवरेज के हिसाब से, तो ये 15% के हिसाब से ये जब 6 साल कंप्लीट होंगे तो ये 53 यानी 53,49,000 लगभग 53.5 53.5 ये इतना आपका अमाउंट बनेगा जाके। और लॉयल्टी एडिशन यहीं से स्टार्ट होता है 6 साल कंप्लीट होने पर। जैसे 6 साल पूरे होंगे तो क्या है, जो टोटल फंड वैल्यू होगी उसका 1% आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। कैसे ऐड होगा, ये जो फंड वैल्यू है उसका 1% अमाउंट लिया और उस अमाउंट के हिसाब से देखा कि अभी एनएवी रेट क्या चल रहा है और उसमें जितनी यूनिट्स आएंगी वो आपकी यूनिट अकाउंट में ऐड हो जाएंगी। ये इसका काम करने का तरीका है। तो यहाँ पे एवरेज निकाला, अगर ये 53.5 ये वैल्यू बनती है तो इसका 1% आएगा, 53,500 रुपये यहाँ पे अप्रोक्स बनेगा जाके, तो इसकी यूनिट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें कि हमसे चार्ज क्या लिया गया था, ये 2.5 ये 2.5% चार्ज लिया था वो 5 साल तक। अगर ये एवरेज निकालेंगे तो ये कितना हुआ, करीब 60,000 होगा। ये जो इसका एलोकेशन चार्ज है वो करीब 60,000 गया 5 साल में।
और लॉयल्टी एडिशन के माध्यम से अगर ये रेशियो ये रहता 15% का, तो हमारे खाते में ऐड हो गया कितना 53,500। तो ये लगभग इसके बराबर का आ गया, और जबकि इससे ज़्यादा रिटर्न है इसका, तो 5 साल के बाद में आप जाएंगे तो जो आपका एलोकेशन चार्ज लगा था वो वापस आ गया यहाँ पे, एक चीज़। दूसरा, आप 10 साल तक रुकते हैं तो ये इसी रेशियो से ये आपकी फंड वैल्यू बन जाएगी जाके 93.56 लाख, यानी लगभग 93 लाख बनेगी 15% के हिसाब से। अब इसके बाद लॉयल्टी एडिशन क्या है, ये 2.5% हो जाएगा। यहाँ 1% दिया था, अभी टोटल फंड वैल्यू का 2.5%, तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है, ये 2,33,000 रुपया आपका बनेगा जाके 10 साल में, जो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी कि इसकी यूनिट्स बढ़ जाएंगी वहाँ पे। अगर आप 15 साल तक रुकते हैं तो आपकी इसी रेशियो जो फंड वैल्यू जाती है वो जाती है 1,88,00,000। अब यहाँ पर मज़ा एक और ये बढ़िया चीज़ कि ये आपका एडिशन भी साथ साथ बढ़ रहा है, फंड वैल्यू बढ़ रही है तो एडिशन भी बढ़ रहा है। अगर सेम वही 1% का रहता है तो उतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे फंड वैल्यू बढ़ी, ये परसेंटेज बढ़ गया, तो यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक बहुत बढ़ जाता है। आप देखेंगे 15 साल में अगर ये 1,88,00,000 फंड वैल्यू बनती है तो 3.5% के हिसाब से आपका 18,90,000 केवल लॉयल्टी एडिशन आपके इस प्लान में ऐड हो जाएगा। अगर आप आगे जाते हैं 20 साल तक तो ये फंड वैल्यू पहुँचती है 3.78 करोड़, यानी कि 3,78,00,000। तो इसका फिर क्या परसेंटेज पहुंच जाता है यहाँ पे 5। अभी समझो ये परसेंटेज बढ़ गया, 5% हो गया, तो 5% के हिसाब से क्या टोटल 18 लाख, सॉरी हाँ ये मैंने पहले बता दिया। ये से 15 साल में जाएंगे तो जाएगा आपका 6,58,000, और इसके बाद में जाते हैं 20 में तो 18,90,000 आपके अकाउंट में ऐड हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, आपने इन्वेस्ट क्या किया और उसके हिसाब से कितना लॉयल्टी एडिशन इसमें ऐड हो रहा है ये आप देखते जाइए। अब ऐसे ही अगर आप 25 साल तक रुक जाते हैं तो ये टोटल फंड वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी 7,61,00,000, 7.6 करोड़। अब इसके बाद में इसका यहाँ पे 6%, यानी टोटल अमाउंट का 6%, कितना बड़ा अमाउंट बनेगा जाके वो आप समझिए। यहाँ पे 45.66 लाख, यानी 45,66,000 आपके अकाउंट में ये एक्स्ट्रा यूनिट्स इसकी अमाउंट की बराबर की ऐड हो जाएंगी जाके। कितना इफेक्ट करेगा, ये उधर जाएगा, उसके बाद फिर आपका ये NAV भी वहाँ पे परफॉर्म करेगी, यानी और बढ़ेगा। ऐसे ही अगर आप 30 साल तक रुकते हैं तो ये टोटल फंड वैल्यू बनेगी इसके हिसाब से 15,31,00,000, और 15,31,00,000 का 7% ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट में, और वो जाएगा 1,07,00,000 रुपये। अब ये टोटल अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल ये एवरेज आता है ये 1,81,00,000। ये केवल लॉयल्टी एडिशन आपके में ऐड हुआ, आपने प्रीमियम दिया 30 लाख का, और अगर आप यहाँ रुके रहते हैं तो धीरे धीरे करते हैं आप देखते हैं कि आपके में लॉयल्टी एडिशन 1,81,00,000, यानी लगभग आपके प्रीमियम का 6 गुना तो इसमें केवल लॉयल्टी एडिशन ऐड हो गया। अब ये पार्ट कहीं पे म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है, वहाँ पे क्या है आपका पैसा गया जो आपने दिया बस वो वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ये चीज़ म्यूचुअल फंड में किसी भी जगह नहीं है, और उससे अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो ये बहुत अलग हो जाता है यहाँ पे। तो इसके हिसाब से टोटल फंड वैल्यू मैंने निकाल के रखी है 17,12,00,000 बनती है जाके 15% के हिसाब से। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं जोड़ी है कि क्योंकि क्या लॉयल्टी एडिशन आएगा फिर वापस वो यूनिट में जाएगा, और फिर यूनिट वो आपकी फिर परफॉर्म करेंगी, तो उसका रेशियो अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपल निकाला है केवल 15% का कैलकुलेशन, और उसके बाद में इसका जो ये परसेंटेज रहता है 1, 2.5, 3.5, 5, 6, 7 जो आपका लॉयल्टी एडिशन का परसेंटेज है वो निकाला। ये वापस जोड़ के उसका उसमें नहीं किया है, जबकि ये चलेगा ऐसे ही कि आपका आएगा फिर वापस जुड़ेगा यूनिट्स में, और फिर वो परफॉर्म करेंगे तो आपकी फंड वैल्यू और बढ़ जाएगी, यानी कि इससे कहीं कहीं ज़्यादा जाएगी। अब दूसरी अगर बात करें कि जैसे ये रहता है कि मैंने तो 15% का बता दिया, इसमें एक्चुअल में क्या रिटर्न अभी तक मिला है, चूँकि ये प्लान अभी नहीं पहले से चल रहा है प्रिविलेज के नाम से, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ तो प्रिविलेज प्लस कर दिया, तो ये प्रिविलेज की इसकी क्या हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से आप देखिए। यहाँ पे मैंने इसके जो फंड हैं, जो ऊपर 4 फंड आपको हाईलाइट किए थे, उनका एक तरीके परफॉर्मेंस उनकी बताई है। आप ये देख लीजिए, जैसे टॉप 300 ये फंड इसमें उपलब्ध है, आप चाहे तो उसमें लगा सकते हैं पैसा। ये 7 जनवरी 2010 को लॉन्च हुआ था। इसका NAV रेट ये मैंने अभी निकाला, 23 अगस्त का NAV रेट है, ये 56 रुपये 6 पैसे है, यानी 56.06। ये क्या है NAV रेट 23 अगस्त का, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 25 अगस्त को, तो ये अभी इतना है। और इसका जो एवरेज रिटर्न है 5 साल का वो है 17.48% का, जबकि जब से ये फंड चालू हुआ तब से आप देखें तो ये 12.5% का इसका रिटर्न है। तो 17% का रिटर्न भी बुरा नहीं है जो इसमें दिया गया। अगर आप इसमें चाहें तो आ सकते हैं, अदरवाइज इक्विटी की बात करें तो ये इक्विटी यहाँ का बहुत अच्छा फंड है जो कि 5 जनवरी 2005 से लॉन्च हुआ, और इसमें इसकी अगर NAV की बात करें तो 23 अगस्त को इसकी NAV ये थी 207 रुपये 33 पैसे।
और इसका 5 साल का एवरेज है 18% का, 18.33%। और एवरेज की बात की जाए, जब से फंड चालू हुआ है 2005 से लेकर अभी तक, तो इसका 16.72% का इसका रिटर्न है। तो ये रिटर्न भी बढ़िया है, मज़ेदार है। इक्विटी में इस तरह का रिटर्न आप देखेंगे तो कहीं एक आधी जगह आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो इसका सबसे ज़्यादा फंड जो इस इस प्लान में बिकता है वो है मिड कैप। मिड कैप की अगर बात की जाए तो इसकी एनबी जो है वो है 48 रुपये 20 पैसे 23 अगस्त को। और इसका 5 साल का रिटर्न, इसकी तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। 5 साल का एवरेज अगर बात करें तो 28.88% इसका रिटर्न है पिछले 5 साल का। और जब से फंड लॉन्च हुआ है, कब से लॉन्च हुआ है आपका 15 जून 2016, ये मोदी गवर्नमेंट के बाद के लॉन्च हुआ। और उसके बाद में अभी एवरेज तब से देखो तो 21.48। तो ये इस तरह के रिटर्न कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ SBI लाइफ का तो सबसे ये बेहतर फंड है और सबसे अच्छा रिटर्न इसी फंड का है। और मोस्टली प्रिविलेज में जो लोगों का पैसा लगा है वो इसी में लगा है। लेकिन अब आपके पास में एक इसमें विकल्प और होगा, वो होगा ये ब्लू चिप। अभी ये 25 अगस्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी इसकी NB मार्केट में नहीं आई है। ये आपको ट्यूसडे 27 तारीख को ये आपको फंड मिलेगा, इसमें पैसा लगा सकते हैं ट्यूसडे से। NAV आपकी जो रहेगी वो 10 रुपये रहेगी। रिटर्न क्या आएगा पता नहीं, लेकिन इसका जिस तरीके से ये कंपनी का प्लान है और जिस तरीके से इसका फंड डिज़ाइन किया गया, ये रिटर्न आपको इसी मिड कैप के कंपेरिजन में या इससे बेहतर जाएगा। क्योंकि ये क्या है, मिड कैप एक जो मिडिल लेवल कंपनियां हैं उसमें पैसा लगाया और ये ब्लू चिप में जाएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा। क्योंकि ब्लू चिप अपने आप में स्पेशल कंपनियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है पैसा आपका यहाँ पर बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो इसका ओवरऑल एक ब्रीफ था इस प्लान में कि अगर आप बात करें कि इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, इसके मेन पॉइंट क्या है। और इसमें ये जो मेन इसका पॉइंट है वो ये है लॉयल्टी एडिशन का, वो किस तरीके से काम करेगा ये मैंने बताया। अब इसमें एक पॉइंट और कहीं कहीं दिमाग में रह जाता है कि जो हम पैसा इधर दे रहे हैं, अगर इस पैसे को हम म्यूचुअल फंड में लगाएं तो क्या रहेगा, क्योंकि मोस्टली कंपेरिजन उसी जगह जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको इसमें क्या मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, थोड़ा सा 2 पॉइंट में समझ लीजिए। म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो आपको सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पर रिस्क कवर नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर रिस्क कवर मिल रहा है। एक तो पॉइंट ये एक्स्ट्रा हो जाएगा इधर। दूसरा, जब आप वहाँ पैसा निकालेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स उधर देना है, सेम इधर भी देना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कैपिटल गेन टैक्स वो इक्वलिटी कर देता है उधर। एक जो मेन चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए वो है उसका फंड मैनेजमेंट चार्ज। क्योंकि मोस्टली लोगों का ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में चार्ज नहीं होते, यहाँ चार्ज होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एलोकेशन बताया, अभी पॉलिसी एडमिन वगैरह बताया, तो ये मैंने क्या बताया, क्लियर किया कि इसमें क्या चार्ज लग रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपके हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी फंड जो म्यूचुअल फंड का है उसका जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो इसके बराबर नहीं होगा। 1.35% जो यहाँ के टॉप फंड है इसके बराबर नहीं होगा। आपका वहाँ जाएंगे तो 1.9%, 1.85%, 2%, 2.5% ये है फंड मैनेजमेंट चार्ज। अब 2%, 2.5%, 2.25% इस तरह का जहाँ चार्ज लगेगा, और जब आपकी फ़ंड वैल्यू 1 करोड़ में पहुँचेगी तो समझिए उसका चार्ज कितना लग जाता है साल में। और उसके बाद कोई एडिशन नहीं मिलता है, कुछ भी वहाँ से रिफंड नहीं आता है। यहाँ पे अगर ये चार्ज ले रहे हैं तो उसके बदले कुछ एडिशन भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के आपके पास वापस भी आ जा रहा है। तो फंड वैल्यू आपकी यहाँ पे अच्छे से ग्रो करेगी, डिस्कवर भी रहेगा। लॉकिंग पीरियड एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है। म्यूचुअल फंड में जाएंगे वहाँ पे आपका पैसा आज डाला कभी भी निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर ये चीज़ होती है कि कभी भी निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है फंड मैनेजर भी उस पैसे को इस तरीके से लगाता है कि कभी भी देना पड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो रिटर्न इफेक्ट करता है। और इसमें क्या है, 5 साल लॉक है तो रिटर्न इफेक्टेड नहीं है, चूँकि कंपनी को पता है कि आप 5 साल से पहले निकाल नहीं सकते, तो पैसा भी उसी तरीके से आपका इन्वेस्ट किया जाता है और वो रिटर्न फिर दिखता है इस जगह, जैसे ये मैंने बताया। तो ये आपका बेनिफिट रहता है। तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है इन्वेस्ट करने के लिए, आप इसमें आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो मैंने देखे हैं प्लान के, जो इसमें कस्टमर आए हैं सारे लोग खुश हैं, बढ़िया रिटर्न मिला है। अगर इसमें जो अभी चीज़ें मैंने बताई हैं इसके अलावा कुछ और आपकी क्वेरी है तो आप पूछ ही लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मिल जाएगा। मैंने हालांकि कोशिश की है सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।